स्टार्ट। आज किसान युवा मंडली उत्तर प्रदेश आप लोगों को निरंतर एक नए वीडियो के साथ पुनः आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और आज ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूँ कि जिसे आपको जान के पहचान के एक अचंभा होगा कि सुन के किस तरीके की फार्मिंग हमारे उत्तर प्रदेश ज़िले में भी, उत्तर प्रदेश में और सुल्तानपुर ज़िले में भी हो रहा है। और बड़ा अच्छा लगा। कल मैं यहाँ से गुजर रहा था और रास्ते में मुझे एक अच्छे प्लाट को देखने को मिला जिसमें पूरा आप देख रहे होंगे केला लगा हुआ है। और इस केले को देखने के बाद एक जागरूकता मेरे अंदर आई कि इस तरीके की फार्मिंग कौन सा इंसान कर रहा है। और मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा इसी गांव के जो पिछले 10 साल से प्रधान रह चुके हैं और बिमलेश सिंह जी द्वारा जो सुल्तानपुर के लम्हुआ तहसील के एक गांव है, छोटा सा गांव है तेरह चौकिया ना भैया, तेरह चौकिया गांव है और वहां से आप रिलेटेड हैं। और मैं चाहूँगा कि भैया सबसे पहले हम थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि भैया आप अपना परिचय दें। मैं बिमलेश बहादुर सिंह, ग्राम तेरह, पोस्ट चौकिया, तहसील लम्हुआ, ज़िला सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक केले की फार्मिंग जो है लगभग बहुत पहले किया था, मैं 20 साल पहले, फिर मैं 3 साल से इसको कर रहा हूँ। और मैं इसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको देखते हुए मैं और लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि और लोग भी, हमारे यहाँ के भी और बाहर के भी लोग इसकी खेती करें। और मैं इससे ज़्यादा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा और नहीं बता सकता हूँ। और भैया कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि ये खेती आप पिछले 3 साल से फिर स्टार्ट आपने किया है। जी। आप बताना चाहेंगे कि कौन सी वैरायटी आप केले की इसमें प्लांटेशन किया है? हम इसमें G9 का जैन वालों का और टेरी वालों का प्लांटेशन किया। अच्छा, टेरी कंपनी वालों। तो टेरी कंपनी अभी जल्दी में लॉन्च नहीं, टेरी कंपनी लगभग भी हमको हमारे ख्याल से लगभग 10-15 वर्ष से मैं जान रहा हूँ उसको, टेरी कंपनी वालों को। प्लांटेशन का सबसे सही समय क्या होता है? प्लांटेशन का सबसे सही समय जो होता है वो जुलाई का महीना होता है। जुलाई। अच्छा, प्लांटेशन के समय बिमलेश भैया किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या छोटी बातों को ध्यान दिया जाए कि जिससे किसान भाई फेल ना हो? प्लांटेशन के समय जो इसका एक प्लांटेशन का तरीका है, जो गड्ढे खोद के प्लांटेशन किया जाता है देसी खाद डाल के, वो प्लांटेशन बड़े पैमाने पे करना मुश्किल होता है जी। इसके इसके लिए हमको खेत की बढ़िया जुताई होना चाहिए और फिर हम उसमें खाद जो है NPK, पोटास डाल के उसकी एक उसके रोटावेटर से जुताई करके हम अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करते समय थोड़ा जैविक खाद और कैल्शियम और जो थोड़े खादों को यूज करके वो प्लांटेशन जी भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक निश्चित एरिया पे, जैसे 1 एकड़ की बात की जाए, सबके यहाँ एकड़ समान होता है। अगर 1 एकड़ की फार्मिंग करना है शुरू में बेसल डोज के रूप में, जैसे आपने कहा कि कुछ DAP है, जैविक है, ये सब सारी चीज़ें, कितनी मात्रा में क्या डाला जाए? अब मात्रा तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ज़्यादा 20 ग्राम 25 ग्राम में थोड़ा मिनिमम पर पौधे। जब हम जुताई करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, जब हम खेत तैयार करते हैं तो इसमें समझिए कि लगभग 1 एकड़ में हम डाई या NPK नहीं मिलता है तो डाई और पोटास यूज करते हैं लगभग 2 बोरी के। 2 बोरी हम DAP डालते हैं। अगर NPK मिल रहा है तो करा देते हैं। हाँ, देसी खाद नहीं मिल रही तो हम DAP और DAP के साथ और क्या डालते हैं? DAP के साथ हम पोटास डालते हैं। पोटास कितनी मात्रा में रहती है? पोटास भी लगभग 1.5 बोरी के हिसाब से 50-60-70 1 एकड़ में। और उसके साथ क्या हम कुछ यूरिया भी डालते हैं, नाइट्रोजन भी? नहीं, उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है शुरुआती दौर में, क्योंकि हम जब पौधे लगते हैं तो थोड़ा बहुत खाद डालते हैं। जब ग्रोथ करना शुरू होता तभी खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब उसकी जड़ें निकलती हैं तभी खाद की ज़रूरत है। ज़मीन तैयार करते समय किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक, फ्यूराडान? हाँ, कीटनाशक हम उसमें डालते हैं, जुताई के समय ही डालते हैं। जैसे आप जो कर रहे हैं फ्यूराडान भी डालते हैं और एक आता है रीजेंट डालते हैं। इसको डाल के ही जुताई कराते हैं, इसमें डाल देते हैं जुताई समय। तो किसान भाई भैया ने बताया कि सबसे पहले हमने 1 एकड़ में 2 बोरी यानी कि 100 किलो DAP हो गया और 1 बोरी पोटास हो गया और उसके साथ कीटनाशक फ्यूराडान या कार्टाप है। उसके साथ या आप टेक्निकल जान लीजिए, फिप्रोनिल अगर आप चाहते हैं तो फिप्रोनिल साल्ट में लेके और 1 एकड़ में 5 किलो फिप्रोनिल आप डाल के इसकी आप पहले गहरी जुताई कर लीजिए
और फिर उसके बाद जब आपको प्लांटेशन करना होता है तो हर गड्ढे पे आप क्या क्या डालते हैं सर? हम इसमें हर गड्ढे पे पहली बात तो कैल्शियम डालते हैं। कैल्शियम किस कंपनी का लेते हैं, थोड़ा किसान? कैलिबोर का है अच्छा, कैल्शियम एरीज आता का है। आता है, हाँ, एरीज का कैलिबोर। जी जी। कैलिबोर उसको यूज किए हैं। और इसमें जो है थोड़ा NPK 25 ग्राम। NPK वो जो सालबुल आता है 1 किलो वाला पैकेट आता है, वो नहीं, बोरी वाला? बोरी वाला NPK हम यूज करते हैं जी। कुछ जैविक यूज करते हैं, चाहे जो भी हो। अच्छा, चलिए भैया थोड़ा से दरअसल मजदूर काम करते हैं, देख रेख आप करते हैं, तो थोड़ा मैं लास्ट में मैं डाल दूंगा पोटास भी डालते हैं। जैविक के कौन सा ब्रांड आप यूज करते हैं, और वो मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि जैविक में किसान भाइयों सबसे बड़ी आज काला बाजारी है। लोग गोबर पैक करके और ये बताते हैं कि जैविक है, तो भैया भी देखिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। और मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि भैया से बात करके कि कौन सा जैविक आप यूज करते हैं, ताकि आगे आप लोग विफल मत होइए खेती में। नाम हमको याद नहीं है, आप बता देंगे। और पहला किसान ऐसा इस तरीके का हमको मिल रहा है जिससे बात करने पे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर हमने प्लांटेशन कर दिया, फिर प्लांटेशन करते समय लगभग 100 ग्राम मात्रा पर प्लांट पे हम नहीं 100 ग्राम नहीं पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। तो लगभग उसका मात्रा जो है, जैसे 25 ग्राम हम NPK डाल रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम पोटास और वो कैल्शियम डालेंगे 10-15-20 ग्राम। हाँ, 10-20 ग्राम 25 ग्राम मात्रा डाल के पेड़ जहाँ लगाना है वहाँ उसमें मिट्टी में मिला के तब उसी पेड़ को उसी में रख दिया जाएगा। हाँ, गड्ढे जो खोदते हैं तत्काल जी, तब उसमें पेड़ रख के तब इस मिट्टी में खाद मिला के उसको पैक कर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम गड्ढे की खुदाई कर लेते हैं और खुदाई करने के बाद शुरू में गड्ढे नहीं खोद पाते हैं, जिसमें हमको देसी खाद और वो कीटनाशक मिला के पैक करना चाहिए। लार्ज पैमाने पे नहीं 1 हो फुट पाएगा। गहरा और 2 फुट चौड़ा, लंबा चौड़ा, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लगाते हैं प्लांटेशन को, एक खाद तो डाल के मैंने उसकी जुताई कर दिया। उसके बाद हम गड्ढे खोदते जाते हैं 6-6 फुट पे, और उसकी मिट्टी में खाद ये सब मिला के जो भी 50-60 ग्राम 70 ग्राम खाद बनती है, सब मिला के मिक्स करके उसको पैक भरते जाते हैं। उसके बाद सिंचाई, प्लांटेशन हो गया, सिंचाई हो गया। तो जो हमारे यहाँ ये कहते हैं जैसे सिंचाई के समय वो टोटी करते हैं, मतलब हर पौधे पानी देते हैं, तो ऐसा किया जाता है डायरेक्ट सिंचाई? हाँ, हर पौधे पे पानी दिया जा सकता है, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो फिर हम उसको सिंचाई करते हैं। अच्छा, सिंचाई पूरे खेत को एक साथ सिंचाई हो जाती है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप देखते हैं कि उसमें ग्रोथ शुरू हो रहा है कि नहीं, और फिर हम उसमें कुछ फंगीसाइड और सबका या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उसमें छिड़काव करवाते हैं। फंगीसाइड का तो हर हफ्ते। अच्छा, फंजीसाइड में जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो फंजीसाइड हो गया, कुछ प्रॉपर फंजीसाइड माइकोजेब, कार्बेंडाजिम माइकोजेब, ऐसे भी छिड़काव करते हैं। ये दोनों का छिड़काव करते हैं। बाद में जब थोड़ा ग्रोथ आता है तो NPK का 19-19 का छिड़काव करते हैं। सालबुल फर्टिलाइजर है, 1 किलो के पैक में आता है, उसका आप स्प्रे करते रहते हैं पर पंप 50 ग्राम। हाँ जी। और बाद में जब पौधे ज़्यादा ग्रोथ शुरू कर देते हैं तो इसमें कीटनाशक भी, फंगीसाइड और कीटनाशक सब मिला के एक साथ हम छिड़काव करते हैं। ये जो शेड्यूल होता है वीकली होता है या कैसे आप करते हैं? नहीं, हम तो जो करते हैं लगभग 15 दिन में। 15 दिन पे स्प्रे होता है। और खाद भी इसमें 15 दिन पे मैं डालता हूँ। अच्छा, खाद हर पौधे फिर पड़ेगा? हाँ, हर पौधे जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो खाद में यही होगा NPK? बस ज़्यादातर हम NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी अच्छे कंपनी मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनी दे रही है, उसको मिलाते हैं। और NPK, पोटास और यूरिया, अच्छा, ये डालते रहते हैं। अच्छा, पौधे का विकास हो जाता है। कुछ एक मानक है जिसे ठंडी के पहले लोग ये बताते हैं कि पौधा इतना ग्रोथ कर जाए? नहीं, ठंडी के पहले पौधा जो है 3-4 फीट हो जाना चाहिए, यही बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। जी। जैसे आप अपनी इस खेती से लगभग हमें लगता है कोई भी पौधा 4 फुट से कम नहीं है, तो जो मानक है ठंडी के हिसाब से वो तो फुलफिल कर रहा है। ठीक। अब इसमें हमको कोई खाद डालने, अब देखिए ठंडी अब शुरू होने वाली है, मैंने इसमें खाद डाला है जी, और मैं इसमें ज़्यादा मात्रा में, मतलब समझिए कि लगभग 150 से 200 ग्राम मान के चलिए। अच्छा। सारे NPK और पोटास और यूरिया ये मिला के मैंने डाल के खाद इसको जुताई कराया हूँ। अच्छा, छोड़ दिया हूँ, अब इसकी सिंचाई करूँगा। और क्योंकि ये ठंडे में ये खाद नवंबर तक पूरी तरह से काम करेगा। जी। तो सिंचाई करते समय क्या बीच में बटाहा बनेगा कि ऐसे ही? नहीं, मैं तो यही अब आपके सामने ही है, देखिए सब इसको धीरे धीरे चढ़वा रहे हैं, इसका पिंडी में चढ़ा रहे हैं, मिट्टी चढ़ा रहे हैं।
और बटा से तो सिंचाई करते हैं बीच-बीच सिंचाई में, हो बहुत गई। ज़्यादा हाँ नहीं वो हम कर पाते हैं। अच्छा, अभी केले में एक समस्या, जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो वो पाले का असर होता है, उस पाले तो का हाँ असर वही क्या? जो आपका है माइकोजेब वगैरह ये सब फंगिसाइड छिड़काव होता रहता है 15-15 दिन पे पाले में, पाले से बचने के लिए। अच्छा, और हम आते हैं कि इसमें फूल फल आने की स्थिति कब बनना शुरू हो जाती है? ये फूल इसका आना समझिए कि जून से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगस्त में इसका आपने प्लांटेशन किया है। हाँ, ये हो सकता है मेरा केला बेहतर है तो थोड़ा सा मई से ही आना शुरू हो जाएगा, जी। लेकिन मान के चलिए कि जून से लगभग आना शुरू होना भी चाहिए, क्योंकि ये फल सही बनने में 3 महीने से कम नहीं लेता। अच्छा, अगर जून में आना 2.5 से शुरू हो 3 जाएगा, महीने। जुलाई अगस्त सितंबर में आप मार्केट में लेंगे? हाँ मार्केट में, क्योंकि 2.5 से 3 महीने लगता है इसमें, जी। तो उसमें भी हम डोज देते जाते हैं। और इसमें सबसे खासियत है जो नई नई पूतियाँ बगल पे निकलती हैं, इसको कटवाना भी अच्छा, चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जी। बगल बगल जो नए नए कल्ले आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 है तो एक काटना होगा, हाँ, एक एक मूल काटना ब्रांच होता को है, केवल तो रखना मुझे- होता है। जी जी इससे क्या होगा कि पौधे की जो थिकनेस है, पौधे की मोटाई जी। जो है वो बनी रहेगी, जी। और नहीं तो जो भी न्यूट्रिशन आप देते हैं वो दोनों पौधे पे लगने हाँ, लगता हाँ, है। हाँ। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जी तो अब हम आते हैं कि जब खेती की जाती है तो आदमी फ़ायदे के लिए खेती करता है, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भैया एक पौधे से अमूमन कितना केजी की घार आ जाती है? देखिए इसका मिनिमम अगर आप सही ढंग से खेती कर रहे हैं तो 25 किलो से तो कम आना नहीं। अच्छा, जी, इससे कम आने पे अब 20 किलो 15 किलो आने से कोई मतलब है नहीं, इसका पूंजी भी वापस बामुश्किल होगा। अगर आप 25 से 30, 35, 40 तक ले जाते हैं तो अच्छा फ़ायदा है, उसका किसी खेती में फ़ायदा नहीं। अच्छा। जी तो आपके यहाँ 1 एकड़ में अगर माना जाए जो है, तो जी। 1 एकड़ में प्लांटेशन आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं लगभग 1800 पौधे आएँगे? हाँ 1 एकड़ में लगभग 1800 पौधे नहीं आएंगे। मान के चलिए कि हम लोग जो है आपके यहाँ छोटा वाला बीघा है? हाँ तो तो हम कितने? लोग छोटे वाले 10 बिस्से बीघे में तो 380 पेड़ लगाते हैं। तो 3 त्रिक्का 9 लगभग 1000-1200 पौधे। हाँ 1000 1250 पौधे ना? हाँ 11-1200 11-1200 पौधे 1 जी, एकड़ में जी, आएंगे। जी। और अगर ठीक ठाक हो गया तो आपको तो एक आइडिया होगा कि अगर सारी खर्चे को काट दिया जाए तो 1 एकड़ से कितना बच जाता होगा? अब 1 एकड़ से तो आपको समय पे जोड़ना होगा। आप प्रति पौधे मान के चलिए, जी, अगर आपका 25 किलो का ही अगर पौधा घार आ रही है जी, जी। तो भी मिनिमम रेट 10 से नीचे नहीं जाना है। अच्छा, तो और 250 अगर रुपये समय पर- रहा, 250 अगर रुपये। सही इसका रेट रहा तो आपको 12, 14, 15, अभी इस साल एक बार 20-22 रेट बढ़ जी, जी, गया था। 22 जो हाँ, जुलाई में। हाँ जुलाई में बढ़ा था, तो आपका ये भाग्य है। हम्म। आपका केला किस समय तैयार हो रहा है, उस समय रेट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। यानी मोटी मोटा अगर ये हाँ, दिया मिनिमम जाए रेट तो 10। 3 लाख रुपए 1 एकड़ में छोड़ देगा। 1 एकड़ में हाँ 3 लाख छोड़ तो नहीं, 3 लाख से कम भी हो सकता है, लेकिन 3 लाख मान के चलिए। अच्छा। जी, अगर आपके सारे पौधे जीवित हैं और सब 25 किलो के ऊपर आ रहे हैं तो 3 लाख तो छोड़ने। अच्छा भैया, किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस खेती के लिए? हम ये कहना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों को खेती थोड़ा धान गेहूं से हट के चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कितना भी मिनिमम प्रॉफिट होगा तो हमारा और जो धान गेहूं की और फसलें हैं इससे ज़्यादा फायदेमंद ही रहेगा। और आप कहाँ सबसे बड़ी खासियत है केले की खेती से आपकी खेत की उर्वरा शक्ति मजबूत है। जी, जी। जो आप किसी भी खेती करेंगे इसके बाद तो आपको उसमें अच्छी खाद होगी। की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। जी, सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आपको जैविक खाद केले की खेती से मिले। इसमें हम आप देखेंगे कि बरसात के सीजन में इतनी भारी मात्रा में इसमें केचुआ पैदा होते जी। हैं जो सीधे आपका डाई का काम करते हैं। अच्छा, जिस समय से पौधा खत्म हो गया, हमने मतलब फल की तोड़ाई कर लिया, जी। और उसके बाद सीधे आप जुताई करवा देते हैं या क्या करते हैं? देखिए जिसका मतलब हमने अनुभव किया कि कुछ लोग सेकंड ग्रोथ रखते हैं इसका। मैंने जिसको ट्राई पेड़ी बोलते हैं। पेड़ी। हमारे यहाँ पेड़ी मैंने बोलते हैं। इसको सेकंड ग्रोथ अब की बार रखा, लेकिन वो बहुत मेहनती काम है। लगता तो है कि हम सेकंड ग्रोथ रख रहे हैं, लेकिन वो मेहनती काम है, वो प्रॉफिट नहीं दे, उतना प्रॉफिट तो नहीं। डायरेक्ट जुताई हो जाती है। इसका जुताई करिए, फिर अगर आप सक्षम है तो इसमें आलू की खेती करिए, बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ जी, आलू की खेती बहुत बेहतर है। चलिए, आज ऐसे प्रगतिशील किसान से हमने मिलाया
और मैं अपने YouTube चैनल पे इस तरीके का वीडियो डालता हूं कि जिससे आप देख के उत्साहित होइए। और भैया का इसके अलावा बहुत बड़ा व्यवसाय है, भट्ठे का काम है और बहुत सारी चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती है। जी। उसके बाद भी खेती से आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जी। जो इस वीडियो को देखेगा एक बार उसे लगेगा, जो ये लोग कहते हैं आज युवक हैं समाज को कहते हैं खेती में कुछ नहीं रखा गया है, तो आपसे मिलके आपका वीडियो देखकर जरूर एक बार आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। ईंट भट्ठे का व्यवसाय भी है और मेरा डेयरी फार्म है। मैं इस केले के लिए ही डेयरी फार्म कराया कि हमको देसी खाद उपलब्ध होगी या मेरे सारे खेत को खाद उपलब्ध होगी। मतलब ज़्यादा हम रासायनिक उर्वरक कम यूज करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपना डेयरी फार्म डाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको देसी खाद मिले और केले की खेती करने से भी वो खेत की उर्वरा शक्ति जैविक रूप से बहुत मजबूत होती है। करना चाहिए लोग। चलिए ठीक है, भैया ने एक चीज़ बहुत बड़ी बताया कि खेती करने के लिए हमको गोबर की खाद चाहिए, तो गोबर की खाद लार्ज मात्रा में ज़्यादा मात्रा में हमको उपलब्ध नहीं होती, इसलिए आपने क्या किया कि एक अच्छा डेयरी फार्म डाला। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपके डेयरी फार्म पे गया, आपका खुद का प्रोडक्शन खोआ का है, पनीर का है, रसगुल्ले का है, पेड़े का स्वतः आपके यहाँ जो है निर्माण किया जाता है और मार्केट में उसकी मार्केटिंग की जाती है। गजब की सोच आपकी है, मैं शुद्ध पैदा करूँगा, शुद्ध खाऊँगा और लोगों को शुद्ध खिलाऊँगा। क्या गजब की सोच है आपकी। भगवान करें आप इसी तरीके से दिन दूना चौगुना रात तरक्की करते रहिए और सारे किसान भाइयों को आप मदद करिए। और मैं चाहूँगा कि आपका नंबर तो मैं बतवा दे रहा हूँ, लेकिन आप नियत समय पर अगर कोई ज़रूरत हो आप फ़ोन कर लीजिएगा, क्योंकि आप का व्यवसाय बड़ा है, कुछ जो ज़रूरी बातें आप पूछ सकते हैं। भैया एक बार अपना नंबर आप बता दें। 9415046546। जी एक बार आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद।